आखिरकार अंजलि को मिल ही गए हैं सबूत, वही सबूत जिसके चलते वो अपने आप को बेकसूर साबित करेगी। अभी तक अंजलि के ऊपर घिनौने से घिनौने इल्जाम लगाए गए रानी मौजूमदार के द्वारा, और इस पूरे षड्यंत्र को असलियत बनाने के लिए गिनी ने रखी थी आरती के कंधे पे बंदूक। यानी आरती को सहारा बनाकर अंजलि की बेइज्जती करना, अंजलि की बदनामी करना और आरती को अंजलि बनाकर ऐसे ऐसे अपराध कराना जिसकी सजा और कोई नहीं बल्कि जेल है, जेल। यानी लड़कियों की तस्करी करना। अंजलि सारे मामलों में छूट सकती है लेकिन लड़कियों की तस्करी के मामले में वो कभी भी नहीं छूटेगी। भारत का कानून कभी भी ऐसे गिरे हुए अपराध में किसी को भी बेल नहीं देगा, चाहे वो किसी भी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन वेद और अंजलि का प्लान रंग लाया। अंजलि को कुछ ऐसी चीजें मिल गई है जिससे कि वो कोर्ट में अपने आप को बेकसूर साबित कर देगी। जी हाँ, आखिर वो चीजें क्या है और अब आगे की कहानी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर गिनी बार बार राघव सिंह राजपूत को जलील कर रही थी सभी लोगों के सामने, यहाँ तक कि राघव सिंह राजपूत के परिवार वालों के सामने उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही थी। मानो ये राघव सिंह राजपूत नहीं बल्कि कोई राह चलता मुसाफिर है जिसे पकड़कर गिनी अपनी भड़ास निकाल रही है, गिनी अपना गुस्सा निकाल रही है। और राघव सिंह राजपूत यहाँ पे जवाब नहीं दे पाता क्योंकि गिनी कुछ ऐसा कह देती है जो सुनने के बाद राघव सिंह राजपूत के पांव तले जमीन खिसक जाती है। राघव सिंह राजपूत के हाथ धूजने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गिनी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि राघव सिंह राजपूत की दुखती नस है। गिनी कहती है कि मुझे पता है महक कहाँ है, मुझे पता है कि अंजलि ने महक को कहाँ छुपाया है। यह बात सुनने के बाद राघव सिंह राजपूत बार बार गिनी से कहने लगते हैं कि गिनी तुम मुझे बताओ कि मेरी महक कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हें पता है ना मैं उसके बिना जी नहीं सकता, प्लीज मुझे बता दो कि वो कहाँ है। गिनी कहती है कि अंजलि ने उसे ऐसी जगह छुपाया है जहाँ पे ढूंढ पाना पुलिस वालों की और आपकी बस की बात नहीं है। मुझे वो जगह पता है, लेकिन हाँ मैं वो जगह आपको तभी बताऊंगी जब आप मेरा काम करेंगे। यानी कल के दिन जो भी पार्टी होने वाली है वहाँ पर आप सभी लोगों को दारू यानी शराब पेश करेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं आपको महक के पास ले जाऊंगी या फिर मैं महक को खुद इस घर में लेकर आऊंगी बाइज्जत, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी ही करनी है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हारी करनी। गिनी कहती कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ राघव सिंह राजपूत, होगे तुम कहीं के बड़े एडवोकेट लेकिन मेरे सामने तुम एक भीगी बिल्ली हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं आरती को जो कि मस्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। आरती इस वक्त तक इस तरीके से पार्टी कर रही थी कि मानो अगर अंजलि वहाँ पर होती तो वो ढंग से देख भी नहीं पाती कि उसकी बेटी किस दिशा में जाती जा रही है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पार्टी की शुरुआत हो जाती है और गिनी के स्पेशल गेस्ट एंट्री ले लेते हैं। एक के बाद एक नए गेस्ट यहाँ पे एंट्री लेते हैं जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मंत्री जी यहाँ पर आते हैं। गिनी उनका वेलकम करती है और उसके बाद इस पूरे शो का एक और मास्टरमाइंड यानी युवराज ठाकुर भी वहाँ पर आ जाता है। युवराज को देखकर गिनी कहती है कि अरे युवराज, काव्या तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, अंदर आओ। और कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आ जाता है, वो भी ट्रे लेकर। और ट्रे के अंदर रखी हुई थी दारू यानी शराब। सभी लोग जैसे ही राघव सिंह राजपूत को दारू के साथ देखते हैं हके बके रह जाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से गिनी ने तो बहुत बड़ा खेल खेल दिया। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को इस कदर गिरा दिया कि वह इसका भिखारी बन चुका है। सभी लोग इसका आनंद ले रहे होते हैं क्योंकि राघव सिंह राजपूत ने कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के विरोध में कोई ना कोई केस लड़ा होता है। राघव सिंह राजपूत अपने जमाने का बहुत मंजा हुआ वकील था। राघव सिंह राजपूत को चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। वो तो राघव सिंह राजपूत अंजलि से हार गया और उसी के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन अब तो मानो उसका डाउनफॉल का भी डाउनफॉल आ गया है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है आरती। जी नहीं, आरती नहीं बल्कि अंजलि, जिसने आरती का भेष धारण कर रखा है। अंजलि वहाँ पर देखती है कि उसके ससुर जी से क्या क्या काम करवाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अंजलि एक्टिंग करती है आरती जैसे और जल्दबाजी में राघव सिंह राजपूत को थोड़े बहुत अपशब्द कहकर वो दारू की ट्रे को छीन लेती है। राघव सिंह राजपूत इस वक्त मनी मन में खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक एक जने के पास जाए और उन्हें दारू दे। हो भी सकता था कि उनमें से कोई राघव सिंह राजपूत का अपमान करने के लिए उसी पर दारू गिरा दे, लेकिन ये सारी चीजें होने से बच गई क्योंकि सही टाइम पे अंजलि आरती का भेष धारण करके आ गई। लेकिन इस वक्त तक कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि ये अंजलि है। सबको मानो यही लग रहा था कि यह तो आरती है आरती। लेकिन आरती इतनी जल्दी कैसे आ गई? आरती कहती है कि मैं इतनी जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि गिनी मौसी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। अब मैं मेरे दोस्तों की छोटी पार्टी अटेंड करूंगी कि गिनी मौसी की इतनी बड़ी पार्टी जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए हैं, यहाँ तक कि मंत्री जी भी आए हैं। ऐसी पार्टी तो मैं कभी भी मिस नहीं कर सकती। अरे मैं तो सपने में भी मिस नहीं कर सकती। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस पार्टी को मिस कर दूंगी? इस वक्त गिनी कहती है चलो ठीक है आरती, तुम आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने राघव सिंह राजपूत से ट्रे क्यों ली? आरती कहती है कि वो जैसे भी हैं लेकिन है तो मेरे दादाजी ना, इसलिए उनको जलील करने का अधिकार केवल मेरे पास है। यह बात कहीं ना कहीं गिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन खैर अब गिनी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आरती के सहारे ही वो अंजलि को बर्बाद कर रही है। वो आरती ही है जिसके कारण आज अभय और अंजलि अलग है। अगले पर हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत को जो कि मंदिर के पास जाते और हाथ जोड़ने लग जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस घर में दारू का नाम लेना तक बंद था आज उसी घर में दारू
दारू बेची जा रही है, दारू पिलाई जा रही है, वो भी फ्री में। और उससे ही बड़ी बात कि सारा ही काम मेरे हाथों से हो रहा है। उसी वक्त अभय आता है, राघव सिंह राजपूत से गले मिलता है और उसे सहारा देता है। उसी वक्त गौरव भी आता है और कहता है कि भैया हमारे बीच में कितना भी मन मुटाव क्यों ना हो, लेकिन मैं आज भी आपके साथ हूँ, आप आज भी मेरे बड़े भैया हैं। इसके बाद हम देखते हैं आरती को, यानी अंजलि को, जो कि आरती के भेष में आरती के कमरे में घुस जाती है और एक कबर्ड की चाबी ले लेती है। इस चाबी से अंजलि के हाथ में बहुत बड़े बड़े सबूत लगने वाले हैं। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।